रहीम। प्यारे बच्चों, ये हम एक्सरसाइज 6.7 शुरू कर रहे हैं। आज उसका पहला लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले जो हेडिंग है वो है ज्योमेट्रिक मीन। आपने पीछे 6.3 में पढ़ी थी अर्थमेटिक मीन, तो 6.7 में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। आज नंबर जी इज सेड टू बी ए ज्योमेट्रिक मीन। कहता है एक नंबर जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी के दरमियान में। ए और बी के दरमियान में एक तीसरा नंबर जी आएगा, वो उसका ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा इफ अगर ए जी व बी आर इन जी पी, ये तीनों मिलके जीपी बना दें। अब जीपी के आपने शर्त ये पड़ी हुई है कि उनका कॉमन रेशियो सेम आएगा। यानी अगर ये इन दो के दरमियान में एक तीसरा नंबर आप सपोज इस तरह करें, ये तीनों मिलके जीपी बना दें, तो फिर हम जी को कह सकते हैं कि वो ए और बी के दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन है। तो अगर ये जीपी है तो फिर जी ओवर ए कॉमन रेशियो होगा या बी ओवर जीपी कॉमन रेशियो होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी बन जाएगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए भी बन जाएगा। ये एक जनरल फार्मूला बन गया कि जब भी आपके पास दो नंबर देगा, वो उसका ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछेगा, तो आपने क्या काम करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लेना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो है, कहता है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। ये दो नंबर्स हैं ए और बी, और कहते हैं इनके दरमियान में आप एक ज्योमेट्रिक मीन मालूम करो। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए की कीमत पुट की, बी की कीमत पुट की, ये बन गया -16 आयोटा स्क्वायर। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये -1 प्लस 16 हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन निकला है +-4। यानी +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, इन दो के दरमियान में ये इस तरह सवाल मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूँ, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है, ये आपको मैंने फर्स्ट का सेकंड जो मैंने समझाया है, इसी तरह याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास है, दूसरा और तीसरा वो सेम है, और चौथा भी सेम है। 4 साल एक साल के बनते हैं, दूसरा तीसरा चौथा। किसी में 2 ज्योमेट्रिक मीन पूछता है, किसी में 3 पूछता है, किसी में 4 पूछा है। तो चौथे में उसने 4 पूछे, मैंने यही हल कर दिया। कहता है फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। यानी 3 और 96 के दरमियान में 4 आप ज्योमेट्रिक मीन मालूम करेंगे। बड़ा आसान सी बात है, जिस तरह आपने 6.3 किया था, ऐसे ही आप 6.7 करेंगे। लेट करोगे G1 G2 G3 G4, जितने वो पूछे उतने आपने फर्ज कर देने हैं। बी द 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। देन ये चूंकि 4 नंबर फर्ज किए हैं 3 और 96 के दरमियान में, तो 3 पहले आएगा, फिर G1 G2 G3 G4 और 96 एंड में आ जाएगा। ये 6 नंबर जो बनेंगे ये फिर आपके पास जीपी बन जाएगी। अगर ये जीपी है फिर याद रखें इसकी पहले टर्म आपके पास 3 है, नंबर ऑफ टर्म 6 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। लास्ट टर्म इसकी 96 है। यहाँ आप सबसे पहला काम आर मालूम करेंगे। तो ये an इज इक्वल टू आ गया a1 r की n-1, a1 आपके पास 3 है, r की कीमत आपके पास 6-1, n 6 है तो 6-1, ये 5 बन जाएगा। दोनों तरफ आप क्या काम करेंगे, 3 पे आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इधर आगे 5 बचेगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास कितना बच जाएगा, 32 बच जाएगा। ये 32 आ गया, तो r की 5 इज इक्वल 32 हो गया। 32 को आप लिख सकते हैं 2 की ताकत 5 इज इक्वल टू r की 5। अब क्योंकि पावरें एक जैसी आ गई, तो लॉ कवानीन के मुताबिक उनके बेस भी सेम हो जाएंगे, तो r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आपके पास कॉमन रेशियो निकल आएगी। देखें ये बेसिक इससे जो जीपी थी, ये उसकी पहली टर्म थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, चौथी थी, ये पांचवी और ये छठी थी। आपने G1 G2 G3 G4 मालूम करना है। तो G1 जो है इस जीपी की सेकंड टर्म बनती है, लिहाजा वो फार्मूला बनेगा G1 निकालने के लिए A1R, A की कीमत 3, R की कीमत 2, 3 2 are 6, ये पहला G1 निकला। G2 के लिए चूंकि ये तीसरी टर्म होगी तो A1 R स्क्वायर आएगा, तो 3 इंटू R की कीमत 2 है, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 3 12, तो ये आपके पास G2 आपके पास 12 निकल आएगा। इस तरह आप G3 निकालेंगे तो ये बनेगा A1 R की 3, A1 3 है, R 2 है, 2 की जगह 3 8 होगा, 8 3 24, ये आपके पास G3 निकल आएगा।
फिर G4 निकालेंगे तो A1 R की 4, A1 की कीमत 3 है और आपके पास R की कीमत 2 है, 2 की कीमत 2 raised to power 4 16, 16 3 are 48। इस तरह आपके पास ये 4 ज्योमेट्रिक मीन निकला है बिटवीन 3 और 96 के दरमियान में। और इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 6.7 चल रही थी, उसका लेक्चर नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 में समझा रहा हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n an plus bn over an - 1 plus bn - 1 is the positive geometric mean between a and b। a और b के दरमियान में ये भी ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। तो मैंने लिखा यहाँ पे सोल्यूशन किया, आपने हेडिंग दी, दी टर्म जो टर्म देता है विल बी पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b if an plus bn over an - 1 plus bn - 1 is equal to square root of ab। ये चूंकि फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का a और b के दरमियान में, अगर ये टर्म इसके इक्वल हो जाए तो फिर ये भी ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगी और ये भी ऑलरेडी ज्योमेट्रिक मीन है। हमने इसी को अब हल करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर रूट खत्म किया, 1/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ए बी की पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 इंटू ये आ गया, ए की ये पावर इसकी भी है इसकी भी है, ए की 1/2 बी की 1/2 इंटू आ गया ए की -1 प्लस बी की n-1। ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, ये वैसे हो गया, इज इक्वल टू ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो याद रखें यहाँ पे ए है, ये असास एक जैसे हैं, पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आप जानते हैं इधर पावर आपके पास 1/2 है, उधर आपके पास n-1 है, जब ये ऐड होकर ये बन जाएगी a की पावर n-1/2 और b की 1/2 वैसे रह गया। इस तरह प्लस ये a वैसे आ जाएगा, ये b से b मल्टीप्लाई होकर b की पावर n-1/2 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इन दोनों रकमों को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा, ये भी प्लस है ये प्लस है, जब ये लेफ्ट साइड में आएंगी तो ये आपके पास माइनस हो जाएंगी, ये मैंने मनफी लिख दिया, इसके साथ मनफी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ी सी मैं तरतीब दे रहा हूँ, ये मैंने b प्लस b की n को उठा के मैं n में ले गया, ये n में आ गया, ये a की n वैसे लिखा, यहाँ अपनी तरफ से मैं -1/2 भी कर रहा हूँ और +1/2 भी कर रहा हूँ, यानी -1/2 और +1/2, -1/2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और 1/2 मैंने ऐड भी कर दिया। ये और ये रकम जो थी ये वैसे वैसे आ गई, और यहाँ पे ये जो रकम है ये वैसे आ जाए, और एंड में ये जो b की n था इसको उधर ले गया, इसके साथ -1/2 और +1/2 किया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने कॉमन लेना है, तो याद रखेंगे a की n-1/2, ये a की n-1/2, ये चीज़ आपके पास यहाँ से कॉमन निकल आएगी, तो a की n-1/2 ये बाहर आ गया, इधर आपके पास a की 1/2 ये भी बाहर आ गया, इधर मनफी b की 1/2। इस तरह यहाँ b की पावर n-1/2 कॉमन लेंगे, यहाँ से a की 1/2 बचेगा और ये आपके पास यहाँ से बाहर चला ही जाएगा, और यहाँ आपके पास +1/2 भी मनफी b की 1/2 आपके पास निकले। अब आप देखते हैं ये दोनों रकमें कैसे आ गई, ये एक दफा लिखेंगे a के n-1/2 मनफी b के n-1/2 एक दफा लिख लेंगे, ये दो आपके पास फैक्टर बन गए, ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है। इट मींस आइदर या ये 0 होगी फैक्टर या फिर ये 0 होगा, a की 1/2 मनफी 1/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने n की कीमत निकालनी है, इसमें n इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इसको हम निगलेक्ट कर दें। ये रकम हम लेंगे a की n-1/2, ये इसको राइट साइड में ले गए, मनफी था उधर जाके प्लस हो गया, b की पावर n-1, दोनों तरफ क्या काम करेंगे, b की n-1/2 इधर भी तकसीम कर दें और इधर भी आप क्या कर दें, इसको तकसीम कर देंगे। अब आप जानते हैं ये कट गया, यहाँ पे 1 बच गया, ये पावर सेम है तो ये a की पावर बन जाएगी, a और b की पावर बन जाएगी n-1/2, ये भी पावर थी ये भी पावर थी, तो ये a की पावर बन गई, इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट इसको वैसे लिखा। अब आप जानते हैं a1 को आप लिख सकते हैं a और b की पावर 0, मैंने बेस एक जैसे बनाया है, तो लॉ के मुताबिक अगर बेस एक जैसे हैं तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, लिहाजा n-1/2 इज इक्वल टू 0, ये राइट साइड ले जाऊंगा तो n इज इक्वल टू 1/2। इस तरह आपके पास n की कीमत निकल आई और ये सवाल हमारा मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।